हेलो एवरीवन। अगर आप इस बार यूजीसी नेट हिंदी का एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी होगी। तो आज मैं आपके लिए यूनिट 5 to 10 को कैसे कवर करेंगे इसकी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको पता है कि हमारा हिंदी का सिलेबस, नेट के हिंदी का सिलेबस 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जो कि एक लेंथी सिलेबस है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है। इस तरह से आपको नेट हिंदी के सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लेना है, क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं बच्चे कि कहीं यहाँ पे कंटेंट पड़ा है, पीडीएफ में सिलेबस पड़ा है, कहीं किसी स्क्रीनशॉट में, कहीं किसी फ़ोटो में, तो इसमें भटकने की ज़रूरत है, इसमें बस टाइम वेस्ट होता है। तो हमें प्रिंट आउट निकाल लेना है सिलेबस का, जिससे कि हमारे सामने सिलेबस रहे। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? इसका कारण ये है कि हमारे क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस सिलेबस से ही बनते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये जो सिलेबस है, हमें इस सिलेबस को याद करना होगा, हमें ये सिलेबस याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हमारी यूनिट 5 to 10 में, हमारी यूनिट 5 to 10 जो कि टेक्स्ट वाली यूनिट है, हिंदी कविता, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, तो इस यूनिट में हमें जो हमारी रचनाएं हैं और उनके जो रचनाकार हैं उनको याद करना होगा कि किस रचना को किस रचनाकार ने लिखा है। ये एक पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि हमें उन रचनाओं का और उन रचनाकारों का कालक्रम पता होना चाहिए कि कौन सी रचना किस सन में रची गई थी, उसके जो रचनाकार हैं उनका जन्म कब हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। हमें सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन इसी से निकल आएंगे हमारे कि हमें किस रचनाकार ने कौन सी रचना रची है ये पता हो, जो कि हमारी यूनिट 2 जो है उसमें भी हेल्प करता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो यूनिट 5 से शुरू करते हैं। हिंदी कविता। हिंदी कविता जो हमारी यूनिट है, इसमें सारी कविताएं हमें पढ़नी होंगी लाइन बाय लाइन, और एक बार पढ़ने से नहीं होगा, इसे रिवाइज करना होगा, इन्हें बार बार पढ़ना होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि पिछले सालों में हमारे हमेशा क्वेश्चंस कविता से कैसे आए हैं कि पंक्तियाँ पूछ दी गई हैं। तो हमें पंक्तियाँ कैसे याद होंगी? आप याद करने बैठोगे पंक्तियों को तो ऐसे नहीं होंगी, क्योंकि आपको बहुत कुछ कवर करना है, कहाँ तक रट्टाफिकेशन कर पाओगे। तो इसलिए आपको उन कविताओं की लाइन बाय लाइन पंक्ति पढ़िए, उनके अर्थ को समझिए, भावार्थ को समझिए, उसके बाद उनका रिविजन कीजिए। उसको जब आप बार बार अपनी आंखों के सामने लाएंगे तो आपको समझ आएगा। तो इसलिए ये सारे कंटेंट के पीडीएफ से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी एक हार्ड कॉपी। आपके पास टेक्स्ट हार्ड कॉपी में सामने होना चाहिए, क्योंकि जब आपके सामने, आंखों के सामने जो चीज़ बार बार पढ़ती है वो आपके मन पर छप जाती है, आपके दिमाग पर छप जाती है। तो इसलिए आपको कविताओं को पढ़ना है बार बार। हाँ, बुक्स की बात अगर मैं करूँ तो आपको इसके साथ साथ मैं प्रेफर करूँगी दृष्टि की बुक। दृष्टि की बुक से इन्हें पढ़ते चलिए। आपने हिंदी कविता पढ़ा, उसके बाद दृष्टि की बुक उठाइए, उसमें जो MCQs दिए होते हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए गए होते हैं, उनको सॉल्व करिए। देखिए आप कितने पानी में हैं, उनको सॉल्व करिए, पता चलेगा आपको। जो नहीं समझ आ रहा, जो लग रहा है, जो गलत हुआ या नहीं समझ आ रहा है, उसको दोबारा पढ़िए। तो इससे आपकी प्रिपरेशन साथ साथ होती जाएगी, ठीक है। सेकंड आते हिंदी उपन्यास। जो भी हमारे हिंदी उपन्यास सारे लगे हुए हैं, सही तरीका है आप पूरे उपन्यासों को पढ़िए, कि उसको लाइन बाय लाइन आपको उपन्यास पढ़े होने चाहिए। और अभी आपके पास समय, अगर आप दिसंबर 2026 के पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो अभी आपके पास समय है कि आप पूरे उपन्यासों को पढ़िए, उनको पढ़िए, उनसे किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं ये आपको, जैसा मैंने बताया, दृष्टि की चैप्टर जब ख़त्म होता है टेक्स्ट, उसके पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं, वहाँ से सॉल्व करिए हिंदी उपन्यास के, और अपने आप को टेस्ट करिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाइए, ठीक है। फिर हिंदी कहानी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हिंदी कहानी, नाटक, निबंध, ये जो हमारी 3 चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों को लाइन बाय लाइन टेक्स्ट आपको पढ़ा होना चाहिए। मतलब चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े टेक्स्ट नहीं होते हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे उपन्यास हुआ या अन्य विधाएं वाला हमारा पार्ट हुआ, वो बहुत बड़े बड़े हैं, बट ये इतने बड़े नहीं है कि आप इन्हें स्किप कर दें। एक बार पढ़िए, 2 बार, 3 बार पढ़िए। जब आप इतनी बार पढ़ लेंगे तो जो आपकी शिकायत पहली बार में होती है ना कि मुझे ये याद नहीं रह रहा है,
मतलब क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, हम सबको पता है कि कैसे मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि उनको आपको रटा होना चाहिए, पर ऐसे एक बार बैठेंगे लेके कि रट्टा लूँ इस समय में, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको उन्हें बार बार पढ़ना है, यही रिविजन होता है। तो पहले आप एक बार पढ़िए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नोट्स बनाने हैं साथ साथ, क्योंकि वही नोट्स आपको लास्ट मिनट आपके रिविजन में हेल्प करेंगे। आप नोट्स बनाइए, आपने कंटेंट उठाया, मतलब टेक्स्ट उठाया, उसे पढ़ा, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप अपने नोट्स में लिखिए। उसके बाद आगे बढ़िए, जब नया पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने से पहले पिछला वाला रिवाइज करिए जो आपने नोट्स बनाए थे। यही जो आप मल्टीपल टाइम्स रिविजन करेंगे यही आपको हेल्पफुल होगा, और यही चीज़ आपके दिमाग पर ये जो सारा कंटेंट है इतना अच्छे से इसके ज़रिए छप जाएगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम के टाइम पे। हिंदी कहानी, सारी कहानियाँ पढ़नी है, नाटक भी सारे पढ़ने हैं, हिंदी निबंध भी सब पढ़ने हैं, और आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं कोशिश करिए आप उन्हें पढ़िए। जो जीवनियाँ लगी हुई हैं, जो संस्मरण लगे हैं, ये सब आप कोशिश करिए कंप्लीट करने की। इनको पढ़िए वही तरीके से नोट्स के ज़रिए। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। आपने जब अपना यूनिट 5 to 10 कवर करा है टेक्स्ट बाय टेक्स्ट, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर लगाने हैं। दृष्टि के MCQ तो लगाने ही हैं, प्रीवियस ईयर्स भी अलग से लगाने हैं, क्योंकि उससे आपकी जो चीज़ें छूटी रह गई हैं या आपने जब पढ़ा जिस चीज़ पे ध्यान नहीं इतना दिया, वो सब कवर होगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाइए, उनको बहुत अच्छे से टाइम दीजिए, और सोर्स को लिमिटेड रखिए। ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमें अपना सोर्स लिमिटेड रखना है, क्योंकि आज इंटरनेट के ज़माने में हमारे पास बहुत सोर्स है, बहुत सारा, कि मतलब आप नेट यूट्यूब पे डालिए, इतनी सारी वीडियोस आ जाएंगी, आप गूगल पे डालिए, बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा, बहुत सारी PDFs आ जाएंगे। तो उन सब में आपको भटकना नहीं है, आपको अपना सोर्स लिमिटेड रखना है। आपने स्टार्टिंग में जिस सोर्स से कवर करी थी चीज़ें, एंड में भी आप वहीं पे स्थिर होने चाहिए। आपके नोट्स बने होने चाहिए, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो बने होंगे तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पहली बार उठा के चीज़ को पढ़ रहे हैं, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी निबंध, नाटक, कहानी, किसी भी चीज़ को, तो आप फुल अटेंशन से अपना 100% देके उसे पढ़िए कि सारे नोट्स आप उसमें लिख लीजिए, और उसके बाद लास्ट मोमेंट पे आपको वही नोट्स हेल्प करेंगे। फिर आपको स्क्रैच से इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोर्स लिमिटेड रखिए। बुक्स जो मैं सजेस्ट करूँगी, 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो। पहली तो हमारी दृष्टि की बुक, वो बहुत हेल्पफुल होगी आपको। उसमें जो MCQs होते हैं उन्हें सॉल्व करिए, जो छोटा छोटा कंटेंट दिया होता है टेक्स्ट का, उसके बारे में वो भी पढ़िए, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। उसमें आपके जो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी सारे उससे निकल आते हैं। दूसरी मैं सजेस्ट करूँगी वो है गोविंद पांडे की बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की बुक जो है। इसमें बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। आपकी जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब यूनिट 2 वाला, उसमें उसकी तैयारी आप गोविंद पांडे से ज़्यादा बेहतर आपकी होगी। हमने जो CUET भी दिया है, उन्होंने भी उसी से ज़्यादा तैयारी करी, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहता है हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने में। उसमें काव्य शास्त्र भी दिया हुआ है। तो 2 बुक्स ये फॉलो करिए, अपने नोट्स बनाइए, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करिए, ज़्यादा इधर उधर भटकिए नहीं कि ये सोर्स भी मिल जाए, वो सोर्स भी। खुद के हैंड रिटन नोट्स आर मोस्ट हेल्पफुल। लोग अक्सर भागते इधर उधर कि इधर से नोट्स मिल जाएं, उधर से नोट्स मिल जाएं, वो उतना असर नहीं डालेंगे। जब आपने जो खुद से पढ़ के खुद के नोट्स बनाए हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। खुद के नोट्स बनाइए, उनका मल्टीपल टाइम्स रिविजन करिए। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नहीं, अभी आप अपनी अच्छे से तैयारी करिए। जब आपका कुछ समय हो जाए तैयारी करते तब आप मॉक्स की तरफ जाइए। मॉक्स जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। मॉक्स टेस्ट उनके ज़रिए क्या होता है कि आप जब कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपको वो क्वेश्चन नहीं आया है, तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये एरिया मेरा अनटच्ड रह गया है, मुझे ये कवर करना है। तो वो बहुत हेल्प करते हैं। आपको खुद को टेस्ट करते हो आप खुद, तो आपको भी कॉन्फिडेंट आता है कि अच्छा हाँ मैं इतना कर पा रही हूँ या कितना कर पा रहा हूँ। तो मॉक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह हमारी स्ट्रैटेजी कुल मिला के इतनी बनती है कि हमें सिलेबस याद करना है, सिलेबस का प्रिंट आउट सबसे पहले निकालना है, फिर सिलेबस याद करना है, उसके कालक्रमानुसार चीज़ें याद करनी है। दूसरा हमारे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जब पढ़ना है टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन, तो उसके इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं।
कहानियों से जैसे बहुत ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको जब आप पढ़ोगे कहानी तो आपको लगेगा अरे ये तो नहीं आएगा, इसे छोड़ दें, और वही चीज़ आती है फिर। तो इसलिए नोट्स बनाइए छोटी से छोटी चीज़ के। मल्टीपल रिविजन, उन्हीं नोट्स का बार बार आपको रिविजन करना है। उन्हीं नोट्स को जब आप रिवाइज करेंगे तो आपकी जो भी तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। थर्ड चीज़ है लिमिटेड कंटेंट, लिमिटेड रिसोर्सेज। आपकी रिसोर्सेज लिमिटेड होनी चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना है। जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हीं पर स्थिर रहना है। और जो हमारी 2 बुक्स मैंने सजेस्ट करी हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनसे आप तैयारी करेंगे आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा आप और भी बुक्स अगर आपको लग रही हैं अच्छी, आपको समझ आ रहा है, तो आप बेशक उधर जाइए। बट हाँ, ये 2 बुक्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इनसे पढ़ना चाहिए। ये काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। होपफुली आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। आप इसको फॉलो करिए और कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रिपरेशन में। अभी हम पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास तैयारी करने के लिए। हम अगर कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी प्रिपरेशन में तो डेफिनेटली हमारा स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा और हम JRF भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी करिए एंड ऑल द बेस्ट।